बदतमीजी मत करो मनीष, बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करो, बदतमीज बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, समझ गए? सारी सीटों पर जमानत जब्त होगी, एक सीट नहीं आने वाली। बकवास कर रहे हो आप बैठ के। अगर बदतमीजी करेंगे, सुनिए, मोतिहारी में जो चीनी मिल था उसमें 95% हिंदू काम करते थे, किसी को नहीं। थाली के बैंगन की तरह पलटू राम इधर उधर पलटियां मारते हो, यहाँ पे आके बातें कर रहे हो यार। अब हमको बताओगे कि हमको क्या क्लैरिफिकेशन देना है? इस तरह का डिबेट मत कराइए। तो कल लाठी से चलाइएगा बिहार को, धमकी से चलाइएगा बिहार को, सख्ती की धमकी मत दीजिए, हाथ जोड़ के विनती है, हम भी डरते नहीं है। मरवा मैंने सुना ना, अरे बैंडेज बनवा के फर्जी दिखाओगे और डिबेट करवाओगे कि कौन कौन है भाजपा के नेता थे, इनको डॉक्टरों ने भी अच्छे तरीके से इनकी कुटाई करी थी। तो जो डॉक्टर बिहार में इलाज करते हैं वो डॉक्टर लतिया के इलाज करते हैं, और वैसे लोगों को, ऐसे गुंडे मवालियों को जन स्वराज पार्टी ने प्रवक्ता बनाया है। एक ये नफरती यूट्यूबर, नफरती यूट्यूबर मुसलमानों को गाली दे दे के यूट्यूब चैनल चलाने वाला जन स्वराज पार्टी में चले गए, तो हमारे को संविधान सिखा रहे, हमारे को SIR सिखा रहे, हमारे को वोटिंग लिस्ट में क्या होना चाहिए वो सिखा रहे। हमारे मनीष कश्यप जी को बीच में बिठा करके और चारों तरफ से RJD, BJP, AIMIM, कांग्रेस मिल करके अच्छा से धो दिए। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हमारे मनीष कश्यप जी को, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी को बीच डिबेट में बीच में बिठा करके और चारों तरफ से RJD, BJP, कांग्रेस, AIMIM सब मिल करके मनीष कश्यप को धो दिए। धो दिए का मतलब है कि बातों से एकदम तुम तराक, कुटाई, पिटाई, धुनाई, मतलब हद पार कर दिए कि बैंडेज पट्टी लगा के वीडियो बनाया, तमिलनाडु वाला मैटर। एकदम समझिए कि गंदे तरीके से मनीष कश्यप की धुलाई हो गई। अब मनीष कश्यप के जो विरोधी है ताली बजा दीजिए। मनीष कश्यप के जो विरोधी है उन लोगों को तो मजा आ जाएगा, अरे मनीष कश्यप धुला गया, एकदम मजा आ गया, एकदम गर्दा हो गया। लेकिन जरा सच्चाई भी जानना जरूरी है। मनीष कश्यप की धुलाई नहीं हुई, उस जगह पर सच्चाई बता देते हैं। सच्चाई थोड़ा सा ही हाईलाइट आप देखे हैं, मनीष कश्यप जी क्या बोले हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन जरा सच्चाई को जरा समझ लिया जाए। सच्चाई है क्या? सच्चाई ये है कि मनीष कश्यप जी अब चूंकि जन स्वराज के नेता है, तो मनीष कश्यप जी जन स्वराज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मतलब एक डिबेट शो चल रहा था, जिस डिबेट शो में RJD के तरफ से एक प्रवक्ता थे, BJP के तरफ से एक प्रवक्ता थे, कांग्रेस के तरफ से एक प्रवक्ता थे, और AIMIM जो ओवैसी साहब है उनकी पार्टी, उनसे एक प्रवक्ता थे। सभी प्रवक्ता थे और जन स्वराज के तरफ से हमारे मनीष कश्यप जी प्रवक्ता थे। वो डिबेट शो अगर आपको देखना होगा तो आप News 18 इंडिया के चैनल पर चले जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। 1.5 घंटे का पूरा शो है। अब उसमें हम उसका वीडियो तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ आप वहां जाके देख लीजिएगा, समझ जाइएगा क्या हुआ था। RJD भी जो है मनीष कश्यप पर भड़केल है, पूरा एकदम गर्दा उड़ा के एकदम चढ़ल है। BJP भी चढ़ल है, AIMIM भी चढ़ा हुआ है, और कांग्रेस भी चढ़ा हुआ है। सब मिल करके एक व्यक्ति मनीष कश्यप को लगातार घेर रहा है, लगातार बातों पे बात से बात पे बात पे बात, तुम तलाक, एकदम कोई इज्जत नहीं, कोई मनीष कश्यप का कोई इज्जत नहीं। काहे इज्जत नहीं आगे बताएंगे, क्यों सब मिलकर के मनीष कश्यप को धोया आगे बताएंगे। और मनीष कश्यप की वो धुलाई नहीं हुई है, वो धुलाई किसकी हुई है वो भी हम आगे बताएंगे। लेकिन अब चूंकि मनीष कश्यप जी लाइव आकर जो सच बताए हैं उस डिबेट शो को लेकर के, वो पहले वो सुनना जरूरी है, तो जरा सुन लीजिए, फिर हम इस पर सच्चाई बताते हैं आपको। सुनिए मनीष कश्यप जी को। प्लीज विनती है आप लोगों से कि इस बार जो है हो जाइए तैयार, कस लीजिए कमर। इस बार जो है बिहार के हक के लिए जो है हम लोग लड़ाई करेंगे। अगर मेरे से कुछ गलतियां हुई होगी पूर्व में तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन लड़ाई जो है इस बार जो है सिर्फ और सिर्फ विकास पे करेंगे, सिर्फ विकास पे। और देखते हैं कौन सी पार्टी जो है विकास के नाम पे टिक जाती है। हमसे जो भी गलतियां होगा ऑन कैमरा जो है मैं माफी चाहता हूं। मुझे एक मौका दीजिए आप लोग, प्लीज हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहता हूं, मुझे मौका दीजिए। देखिए कैसे एक साधारण परिवार के युवा को दबाया जाता है। वो जाके आज आप जो है डिबेट जो है आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। उस डिबेट में कैसे जो है ये सारी पार्टियां, ओवैसी,
आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी सारी पार्टियां एक होके जो है ना मनीष कश्यप के ऊपर टूट पड़ी थी। अब जाके देखिएगा किस प्रकार से वहां पे कुतर्क किया जा रहा था, और मैंने जो है इन लोगों को मजबूर किया कि आप जो है बिहार के विकास पे चर्चा कीजिए। तैयार हो जाइए। बिहार के यूट्यूबर भाई, आप लोगों के हाथों में बहुत ताकत है। बिहार के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भाई, आप लोगों के हाथों में बहुत ताकत है। जो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है और जहां तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है, आप लोग तैयार हो जाइए। इस बार सिर्फ और सिर्फ विकास पे चर्चा करेंगे, सिर्फ विकास पे, और बिहार के विकास के लिए चर्चा होगी बस। और जो लिखना है मेरे बारे में, जितना कुछ गलत कहना है कह दीजिए, लेकिन ये सन ऑफ बिहार जो है ना सिर्फ और सिर्फ विकास पे चर्चा करेगा। जो करना है कर दीजिए। ना कोई मैं विधायक रहा हूं, ना मैं जो है किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पद पे रहा हूं, कोई किसी भी पद पे नहीं रहा हूं। और सवाल मेरे से पूछा जाता है कि तुमने क्या किया। अरे यार, हम तो कुछ रहे ही नहीं है, उसके बावजूद जो है हम लड़ रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक लड़ रहे हैं। बंधुआ मजदूर मत बनिए किसी पार्टी का, किसी भी पार्टी का बंधुआ मजदूर मत बनिए। सही को सही कहिए और गलत को गलत कहिए, और हो सके तो लड़ जाइए अपने बिहार की अस्मिता के लिए। हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है। मैं भी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता हूं, मत कीजिए मुझे पसंद, लेकिन हां, अपने बिहार को जो है सीने में जो है धड़कने दीजिए, फील कीजिए और बिहार के लिए लड़ते रहिए। मैं आप लोगों से ये चाहता हूं, बस बात खत्म। लड़ते रहिए बिहार के लिए, लड़ते रहिए। हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है बस। मेरे लिए कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर कोई गाली लिख रहा है छोड़ दीजिए, उन्हें मत रिप्लाई दीजिए, लेकिन बिहार के लिए आप लोग लड़िए। मुझे अगर कोई कुछ बोल रहा है मत बोलिए, कुछ जाने दीजिए, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए लड़िए। ब्लॉक में जो करप्शन फैला उस पर लड़िए। अंचल में जो है जमीन के लिए जो है विवाद हो रहा है, कागज जो है जमीन का कागज को जो है इधर से उधर कर दिया गया, और जिसके वजह से जो है बिहार में मर्डर की घटनाएं बढ़ गई है। अनप्लांट सिटी जो है बिहार में जो है, हर एक जिला जो है अनप्लांट सिटी हो गया है। इन सब चीजों के लिए लड़िए भाई। हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, और मजबूर कर दीजिए इन सारे पार्टियों को, सारे के सारे पार्टियों को, इवन जनसुराज, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, जदयू, जो भी पार्टी हो, उस पार्टी के नेता से के मुंह से जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास के बारे में चर्चा होना चाहिए। उसको इतना मजबूर कर दीजिए कि उसके मुंह से जो है ना सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास के बारे में चीजें निकले। बस हाथ जोड़ के विनती है। और मोदी जी चंपारण आ रहे हैं, तो हमारा 6-7 को मांग है, हो सके तो पूरा कर दीजिएगा। और बजट के हिसाब से अगर देखा जाए तो गुजरात के स्टेडियम से भी जो है, जो गुजरात में स्टेडियम बनाया है ना, उससे छोटा मांग रहे हैं। जो बुलेट ट्रेन 1 लाख करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट है ना बुलेट ट्रेन, उसका 10 गुना हिस्सा कम मांग रहे हैं हम 1 लाख करोड़ का बजट है बुलेट ट्रेन का, अब मुझसे 10 गुना कम का पैसा वाला जो है काम मांग रहे हैं हम आपसे। चीनी मिल चालू कीजिए, चकिया, चनपटिया और मोतिहारी चीनी मिल चालू होना चाहिए किसी भी हाल में। मोदी जी हाथ जोड़ के विनती है। रक्सौल एयरपोर्ट चालू होना चाहिए। मोदी जी हाथ जोड़ के आपसे विनती है। यूनिवर्सिटी जो है चंपारण में एक चाहिए, बेतिया में एक यूनिवर्सिटी बनाइए। मोदी जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। एम्स या पीजीआई जैसा अस्पताल जो है एक चंपारण के धरती पे बना दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के मोदी जी विनती है। पिपरा कोटी से मोतिहारी होते हुए बेतिया और रक्सौल के लिए जो है एक 4 लेन बना दीजिए। मोदी जी हाथ जोड़ के आपसे विनती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है, जो रणजी लेवल पे जो क्रिकेट मैच होता है, उसके लिए जो है मोतिहारी में और बेतिया में जो है एक स्टेडियम बना दीजिए। मोदी जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मोदी जी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है आपसे। मोदी जी विनम्र प्रार्थना है। और मोतिहारी आ रहे हैं तो ये सारी चीजों पे जो है आपको घोषणा करना पड़ेगा मोदी जी। और घोषणा ही नहीं, इन सारी चीजों को जो है पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 11 साल से जो है ना मोतिहारी के लोग जो है शायद से जो है वो चाय पीना भूल गए होंगे, क्योंकि मोतिहारी का चीनी मिल जो है चालू ही नहीं हुआ। रिंग रोड मोतिहारी में, रक्सौल में और बेतिया में बनवा दीजिए। मोदी जी प्लीज हाथ जोड़ के आपसे विनती है। हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी, हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के विनती है। और सिर्फ 4 महीना जो है ना, हम जो है पक्ष विपक्ष, हिंदू मुसलमान और बहुत सारी चीजों पे जो है ना बट के जो है ना सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास पे चर्चा करेंगे। आप किसी भी पार्टी को वोट दे दीजिएगा, लेकिन लड़िए अपने बिहार के विकास के लिए। बस विनती है आप लोगों से। और जब आप लड़िएगा ना बिहार के विकास के लिए, इन 4 महीना में लड़िएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि बिहार के विकास के साथ कौन सी पार्टी खड़ी है और कौन सी पार्टी के लोग खड़े हैं। और जो पार्टी के लोग जो है ना बिहार के विकास के साथ खड़े होंगे ना, हाथ जोड़ के विनती है कि उन लोगों को जो है ना आप लोग जिताइएगा इस बार जरूर। जो भी आप लोगों को जो अच्छा लगे,
विनती है आप लोगों से। और उल्टा सीधा मेरे ट्विटर अकाउंट का जो है ना, कम से कम मैडम जी आप सवाल पूछने से पहले जो है एक बार ट्विटर अकाउंट का जो है आप यूजर आईडी तो देख लेती ना। यूजर आईडी तो पता चलता है ना ट्वीट करती हैं कि नहीं करती हैं। ये कम से कम इतना तो ख्याल करना चाहिए। इतने बड़े चैनल में आप काम करती हैं मैडम, हम जैसे लोगों को उल्टा आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए उल्टा, ताकि हम लोग जो है राजनीति में आके कुछ अच्छा करें। लेकिन आप जो है हम लोगों को जो है ऐसे ही दबाते रहोगे क्या, कैसे काम चलेगा आप बताइए ना। इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े आप लोग पत्रकार हैं, इतने बड़े बड़े चैनलों में आप लोग पत्रकारिता करते हैं, कम से कम यूजर आईडी तो उसका स्क्रीनशॉट लेके जो है आप जो देखी हैं और जो पढ़ी हैं, कम से कम यूजर आईडी तो पढ़ लेती। मनीष कश्यप एसओ भी लिखा हुआ है, इस पे ब्लू टिक है, इस पे भी, उस पे भी ब्लू टिक है। आजकल तो पैरोडी अकाउंट पे जो है ब्लू टिक हो जाता है, होता है कि नहीं मैडम। सब कुछ पता होने के बावजूद जो है एक युवा जो है बिहार का लड़का जो है, एक सन ऑफ बिहार जो है, एक मनीष कश्यप जो है उभरने का चाह रहा है, कोशिश कर रहा है, लड़ रहा है अपने बिहार के लिए। ना जाने कितने वार हुए मेरे पे, ना जाने कितनी बातें जो है मेरे बारे में कही जाती है, उसके बावजूद जो है आप लोग जो है ऐसे करेंगे। बहन आपको ये करना चाहिए था, TV9 भारतवर्ष वाली जो है पत्रकार बहन, आपको ये करना चाहिए था। बताइए, कम से कम यूजर आईडी का तो पता कर लेती आप। चलिए जो भी है, बस मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि लड़ते रहिएगा बिहार के लिए। मेरा सपोर्ट कीजिए या ना कीजिए, लेकिन बिहार के लिए लड़ते रहना है इस बार। और अगला जो है 5 साल जो है ना, वो बिहार का भविष्य तय करेगा। अगला 5 साल विनती है आप लोगों से। जय हिंद। चलिए, मनीष कश्यप जी तो अपना दिल की बात कह दिए, हम अब आपको दिल का बात कहते हैं। दरअसल मनीष कश्यप एक छोटे परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला लड़का, एक यूट्यूबर, जो बड़े लोग बैठे हुए थे उनको ये चीज बर्दाश्त नहीं हुआ कि अरे यार, हम लोग इतने बड़े बड़े प्रवक्ता है, डिबेट शो में, इतने बड़े टीवी शो में है, और ये छोटा सा यूट्यूबर, ये यूट्यूबर हम लोगों के डिबेट शो में बैठ गया, हम लोगों से सवाल कर दिया। बर्दाश्त नहीं हुआ। आप जरूर न्यूज 18 इंडिया पर जाकर देखिएगा वो डिबेट शो, मैं कहता हूं जरूर देखिएगा। बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक मनीष कश्यप, एक छोटा सा यूट्यूबर जो है, इतना बड़ा जगह पे आके कैसे डिबेट कर रहा है, ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए उसको सबसे पहले मनीष कश्यप को धोया गया। दूसरा नंबर बात, वो मनीष कश्यप को नहीं धोया गया, वो धोया गया बिहार को, एक बिहारी को बदनाम किया गया। अब मैं ऐसे कह रहा हूं क्योंकि मनीष कश्यप बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे थे और बाकी लोग कर रहे थे पार्टियों को रिप्रेजेंट। बीजेपी के प्रवक्ता थे, आरजेडी के प्रवक्ता थे, कांग्रेस के प्रवक्ता थे, AIMIM के प्रवक्ता थे, और ये लोग कोई बिहार के नहीं थे। जैसा बताया गया है कि ये लोग बिहार के नहीं थे, और ये ना बिहार में बैठ करके डिबेट कर रहे थे। कुछ लोग महाराष्ट्र में बैठ के डिबेट कर रहे थे, कुछ लोग जो है बिहार आए भी नहीं कभी, वो लोग बिहार के बारे में चर्चा कर रहे थे। और मनीष कश्यप चर्चा कर रहे थे बिहार के बारे में। वो लोग बिहार पर इनसे सवाल भी नहीं कर रहे थे, वो लोग तो सिर्फ इनको, मनीष कश्यप को बदनाम और एकदम जो मुंह से निकल रहा था वो बोल रहे थे। लेकिन मनीष कश्यप क्या कर रहे थे? मनीष कश्यप बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अगर मनीष कश्यप के साथ अगर ये हुआ है, तो ये मनीष कश्यप की जो धुलाई हुई है, मनीष कश्यप की नहीं हुई है, ये बिहारी की धुलाई हुई है, ये बिहार की धुलाई हुई है। तो इसलिए मनीष कश्यप की धुलाई पर मजा मारने वालों, अगर सच में दिल में बिहार के लिए और बिहारी अगर तुम हो और बिहार के लिए इज्जत है ना, तो शर्म जरूर करना और देखना कि बिहार के लिए कौन पार्टी, कौन नेता और कौन विधायक आपका जनप्रतिनिधि बिहार की बात करता है। वोट इस बार दीजिएगा उन्हीं को। ऐसे भी बिहार विधानसभा चुनाव में होगा तो बड़ा ही खेला। इजाजत दीजिए, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय विचार दीजिए। मनीष कश्यप जो बोले उसको लेकर आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। न्यूज 18 इंडिया पर जाके जरूर डिबेट शो देख लीजिएगा, पूरा मामला आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। इजाजत दीजिए, मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।